कृष्ण। प्रभु श्री श्री राधा गोपीनाथ जी गौर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से श्रील प्रभुपाद और सभी गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम से ये सुन रहे थे प्रसंग भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव। कैसे भगवान की इच्छा थी कि युद्ध करने का, कामना जीव का होता है, भगवान का कोई कामना नहीं होता है। भगवान जब भी कुछ कामना भगवान के अंतर में आता है वो भक्त के लिए आता है। भक्त को ये सोचना चाहिए भगवान किस लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। भगवान कृष्ण क्यों इधर आए हैं, हमारे लिए आए हैं। भगवान नरसिंह देव भगवान श्री राम क्यों इधर आए हैं, हमारे लिए आए हैं। भक्त को सुख देने के लिए प्रहलाद अल्लाद दाई ने प्रभुपाद कहा करते थे, प्रहलाद को आनंद देना, भक्त को आनंद देना, गोपियों लोग को आनंद देना जैसा कृष्ण का काम है। तो हम लोग का क्या सेवा है? भगवान अगर कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण अगर कोशिश कर रहे हैं हम लोग को आनंद देने के लिए, हम लोग का तो यह हैबिट होना चाहिए भगवान को कैसे आनंद देना। इसलिए तो हम भक्त है। ये भक्त शब्द का मतलब यही होता है। कोई पंडित को भक्त नहीं बोलते हैं, पंडित का नाम अलग पंडित होकर रहता है, पुजारी का नाम अलग पुजारी होकर रहते हैं। हम तो पुजारी होते हैं, प्रवचन देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हम भक्त हैं। समझ रहे हैं ना? इंडिया में ट्रेडिशन अलग अलग की नहीं है। ये पुरोहित होते हैं, कोई पुजारी होते हैं, कोई ब्राह्मण होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम सब सेवा हम कर रहे हैं। हम पुजारी भी है, हम पंडित भी है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है, भक्त है। हमारा लक्ष्य है कि भगवान को सुख देना। जीवन का लक्ष्य ही होता है, चाहे प्रचार करे, किसको भक्त बनाए, कुछ भी करे, लक्ष्य होता है कि गुरु और कृष्ण का सुख। इसमें उनका सुख है कि नहीं, इसलिए तो भक्त है। भक्त को सुख कितना मिलेगा, कितना सुख हमको मिलेगा? जितना सुख ठाकुर जी को हम देंगे उतना सुख हमको मिलेगा। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए मैं भक्त बन गया हूं मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है। ये तो भक्त लोग का भी, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे फायदा के लिए भजन करते। मैं इतना दिन से चैंटिंग कर रहा हूं, मेरा दुख नहीं मिटता है, मुझे सुख नहीं मिलता है। नहीं, हमारा गौड़ीय परंपरा में हम ऐसे नहीं, हम भजन करते हैं। क्यों भजन करते हैं? ठाकुर जी को सुख देने के लिए। हमको कितना सुख मिलेगा? जितना सुख हम ठाकुर जी को देंगे। और हमारे सुख के लिए अगर हम भजन कर रहे तो हम सकामी भक्त हो गए। भगवान के सामने हम तो भक्त है, दुनिया के सामने हम भक्त है, हम तो सकामी हो गए। दुनिया के लोग बोलते हैं हम भगवान के भक्त हो गए, लेकिन भागवत के हिसाब से हम भगवान के भक्त नहीं। गोपियों की दृष्टि से, प्रहलाद की दृष्टि से हम भक्त नहीं है। उन लोग का जीवन का लक्ष्य यही था कि भगवान को सुख देना। तो हम तो सुख के लिए तरस रहे हैं, मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, इसलिए मंदिर आ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और सुख नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। भगवान क्या है? हम लोग भक्त नहीं है, भक्ति आभास में है। इसलिए हम आश्रय लेते हैं, गुरु जी का आश्रय लेते हैं, वैष्णव लोग का आश्रय लेते हैं, किसी शुद्ध भक्त बनेंगे, जैसे प्रहलाद। तो भगवान की ये लीला था, कल हम सुन रहे थे। जय विजय को बुलाए, ऐसे चतुर्सन्न को बुलाए। वो तो आ गए वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए। तो प्रेम चाहिए, कोई रस चाहिए ना। वो तो ब्रह्मवादी थे, लीला के लिए उनको बुलाए। और अभिशाप कौन दिए? जय विजय ने। जय विजय कभी नहीं किए थे। ब्राह्मण लोग को अभिशाप देना बहुत आदर करते थे। चेला जो होता है ना, जो चेला होता है वो गुरु का मनोभाव उनको पता होना चाहिए। नौकर का ये क्वालिफिकेशन होता है, चाहे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मालिक का मनोभाव क्या है वो पता होना चाहिए। शिष्य का क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, योग्यता यही होता है। वो तो दुर्बल जीव है, वो कितना भजन करेगा गुरु को पता है, लेकिन ये मनोभाव, गुरु जी का जो मनोभाव है उनका पकड़ में आता है कि नहीं, ये हम लोग का जीवन में सबसे बड़ा तपस्या होता है। मनोभाव को लेकर हमको सेवा करना है।
लेकिन वो तो अभिशाप दे दिए, ये भगवान की इच्छा था। कभी वैकुंठ में ऐसा रजगुण नहीं आता है, उधर तो गुण का प्रभाव नहीं है, सत्गुण का प्रभाव नहीं है, उधर शुद्ध सत्य होता है। इस जगत में शरीर मिला है, गुण का प्रभाव है, काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है। वैकुंठ में सब चीज नहीं है, इसलिए उनका नाम वैकुंठ, कुंठा से विमुक्त है। ये 100 कुंठ इस जगत में कुंठा है, सब गंदे चीज है हमारा अंदर। तो उनको बुलाए, फिर दोनों का बीच तो उन्होंने भीतर जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। चतुर्सनक, तो बालक, 4 भाई ब्रह्मचारी है। पिताजी ने उनको बोले तुम शादी करो, ब्रह्मा जी ने बोले ना उनको तुम शादी करो। उन्होंने निवृत्ति मार्ग को चॉइस किया, बोले नहीं हम शादी नहीं करेंगे। पिताजी महाजन का बात को वो नहीं माने, फिर महाजन बन गए। ये भागवत है। पिताजी का वाक्यों को मानना है ना, मनन करना है। ब्रह्मा जी महाजन है कि नहीं? भगवान ने उनको बोला था कि तुम सृष्टि विस्तार करो, और चतुर्सनक ने आए, फिर उनको बोले तुम शादी वगैरह करना। बोला हम शादी नहीं करेंगे, हम 4 भाई एक साथ में ब्रह्मचारी बनेंगे। ये शादी वगैरह झमेला काम है, तुम तो शादी नहीं की, हमको शादी करने के लिए क्यों बोल रहे हो? पिताजी आप तो शादी नहीं किए हैं, तो हमको क्यों इसमें फंसा रहे हो? हम शादी नहीं करेंगे, हमको ब्रह्मचारी बनना है। निवृत्ति मार्ग को चॉइस किए। फिर गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी कितना बड़ा भक्त है देखिए क्या। तो इसमें क्या हो गया? क्रोध से कौन आए? देखो महाजन की क्रोध से क्या होता है? भागवत में देखो कितना रस। महाजन अगर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध किसका मंगल नहीं करता है, लेकिन ब्रह्मा जी का क्रोध जगत में शिव को लाए, मंगलमय शिव आ गए। आज सबका मंगल कर रहे हैं शिव जी। इतना बड़ा वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा सम्म पुराणानाम इदम तथा। पुराण में भागवत जैसा है। निम्नमानम यथा गंगा, नदियों में गंगा जैसा है। निम्नमानम देवानाम अच्युतम यथा, देवता में अच्युत भगवान कृष्ण जैसे हैं, और वैष्णव में शिव जी जैसे। सबका मंगल कर रहे हैं। भूत प्रेत को पास में रखें, और किसको बोलो, उनको रखकर प्योर भजन कर रहे हैं। हम मंदिर में रहते हैं, हमारा शुद्ध भजन नहीं होता है, हम बोलते हैं हमारा बैड एसोसिएशन हो रहा है, बैड, और सब जितना बदमाश है उनका पास है। भूत प्रेत पास में रहते हैं, फिर प्योर भजन करते हैं। और संसार में सबसे बड़ा सुंदरी उनके पास है। कौन है? पार्वती, सती सुंदरी है, और उनको गोद में बैठाकर भागवत प्रवचन देते हैं। संसार में ऐसा कोई है? और गोद में बैठाकर कोई बोलेगा हाँ मैं भी प्रवचन दे सकता हूं, मेरा पत्नी को गोद में बैठाकर। तुम दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा अंतर में वो प्रेम का भाव, अष्ट शक्तिक भाव विकार होता है। और गोद में बैठाकर जब प्रवचन देते हैं, कोई गृहस्थ आदमी उनसे प्रवचन से नहीं सुनते हैं, सब ब्रह्मचारी सुनते हैं। उधर गृहस्थ वाला नहीं है। वो इतना हाई स्टेज में रहते थे, एक्सटेसी में रहते थे। ये चतुर्सनक जाते थे सुनने के लिए। नारद बड़े बड़े जाते हैं, और शिव जी, वो चारों ने, ये 4 भाई ने एक साथ में रहते हैं। नंगा होकर घूमते हैं, कौपिन भी नहीं है, दिग्वसना सुखदेव जैसे। और इतना काल को जय किए, उम्र ऐसे ही रहता है। काल सबको पकड़ लेता है ना, वो काल जयी है। पूरा ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा सुंदर दिखने के लिए। और 4 भाई नंगा है, साथ में घूमते हैं, लेकिन ब्रह्मवादी है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो उनको जय विजय ने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे वो जाएंगे ना, डिस्टर्ब करेंगे हमारा मालिक को। तो उनको बंद किए, तुम नहीं जा सकते हो। तो गुस्सा आ गए, अभिशाप दे दिए, जाओ तुम असुरजनी को जाओ। ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान का जोगमाया शक्ति, लीला शक्ति। भगवान की शक्ति होता है ना, लीला शक्ति। जैसे हमारा अंतर में, हमारे जीवन में क्या होता है? माया शक्ति का काम होता है। कर्म फल से माया शक्ति का काम होता है। अभी देखो संसार का लीला चल रहा है। कोई रोता है ना, मेरा ऐसा हो गया, मेरा लड़का कैसा हो गया, मेरा डिवोर्स हो गया। भाई ये तुम्हारी लीला चल रहा है, ये तुम्हारा कर्म है। कर्म और माया शक्ति तुमको ऐसे डाल रहे हैं। और भगवान का क्या है? लीला शक्ति है।
इच्छा शक्ति है। भगवान इच्छा करते हैं तो जोग माया लीला रचना करती है। तब चार कुमार जो है वो तो भी पछताने लगे, उनका तो रस विघटित हो गया, नीचे आ गया। वो ब्रह्मवादी थे, वो दास्य रस में भक्त होने वाले थे, लेकिन अपराध कर दिया ना। किसका साथ? भक्त अपराध हो गया, जय विजय का। अपराध में रस भी घट जाता है। अपराध इतना खतरनाक होता है, चक्रपाद ने जो लिखे हैं ना, अपराध प्रायतः प्रेम में सब आत्यंतिक हो जाता है। जितना अपराध है ये सब खत्म हो जाता है। 4 प्रकार के अपराध विशेष ये खत्म हो जाता है। लेकिन जो वैष्णव अपराध होता है ये भगवत प्राप्ति का बात, भगवत साक्षात्कार होगा तो ये जाएगा, नहीं तो रस भी शिथिल हो जाता है। चक्रपाद ने इसमें कमेंट्री में लिखे, वो दास्य भक्त होने वाले थे, कौन सा भक्त बन गए? संत हो गए, क्योंकि अपराध कर लिए। और अपराध की वजह से उनका तो रस शिथिल हो गए, और ये तो अभिशाप दे दिए। वो दोनों ने क्या किए? वो भी ब्राह्मण अपराध किए है ना, एक अंश में वो आ गए असुर होकर भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए। 3 जन्म लगे उन लोग को। कौन सा जन्म? पहला है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंत। 3 जन्म लगा। बाद में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारा। जब शिशुपाल को भगवान ने चक्र में मारे, उस समय शिशुपाल मुक्त हुए, तो उसको युधिष्ठिर महाराज ने देखे, तब तो क्वेश्चन किए, ये बचपन से गाली देने वाला था, ये कृष्ण को हर समय गाली दे रहा था, उनका उद्धार कैसे हो गया मुझे बताइए। नारद मुनि को पूछने लगे। तब नारद मुनि ने बोले, तुम सुनो, उस समय भगवान कृष्ण थे, ये राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में सत्र हो रहा था। पहले जमाने में, आजकल जैसे यज्ञ होता है, पहले जमाने में यज्ञ ऐसे नहीं होता था। यज्ञ में कई प्रकार के होता था, संकीर्तन होता था, कथा भी चलता था। उस समय कथा शुरू हो गया, भगवान कृष्ण थे। ये 7वां स्कंद पूरा उधर ही, पूरा प्रहलाद चरित्र भगवान कृष्ण ने सुने। तो जो वो जब गिरने लगे तो वो कौन है? भगवत पार्षद है। भगवान तो उनका साथ युद्ध करेंगे, युद्ध रस, वीर रस, भगवान की युद्ध भी करना है, रस लेने वाले। तो आए और अवतार भी आएंगे, नृसिंह अवतार आएंगे, तो उनको गर्भ में कौन धारण किए? दिति ने धारण की। ऐसा नहीं कोई उनको समर्थ है धारण करने के लिए। इस संसार में जो आएगा ना, गर्भ में आएगा, गर्भ जोनि, जोनि संभूत बोलते हैं, जोनि जन्म होता है, ये अपराध जन्म होता है। लेकिन 2 होते हैं, वो अगर गर्भ से आते हैं उनका कोई दोष नहीं लगता है, उनका कॉन्शियसनेस पॉल्यूटेड नहीं होते हैं, वो कर्मफल कभी नहीं भुगते। जो भगवत इच्छा से आते हैं, जैसे शुद्ध भक्त, जैसे प्रभुपाद आचार्य लोग जो सब है, वो आते हैं निकुंज योना रतिकेली सिद्धि, उस मंजरी है, कृष्ण लीला में मंजरी है, सखी है। वो कब? वो उनका इच्छा से आते हैं। उनका इच्छा होता है कि जीव को दया करना है, कृपा करना है। वो लोग जब गर्भ में आते हैं, गर्भ कष्ट चक्रपाद ने लिखे हैं। कहाँ लिखे? 3rd कांटो में, 3य स्कंद में, गर्भ स्तुति में लिखे हैं। जीव जैसे कष्ट प्राप्त होता है, जीव को जितना गर्भ में दुख होता है, मुक्त जीव को ऐसे नहीं होता है। लेकिन बचपन में वो मुग्ध अवस्था में रहते, बालक जैसा है। लेकिन चेतना कभी कृष्ण से हटता नहीं है, मुक्त जीव है ना, नित्य मुक्त होते हैं ना। वो आए हैं और कभी कभी कृष्ण उनको भेजते हैं। वो दोनों जो आते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है, उनका स्टैंडर्ड कृष्ण प्रेम, बस भगवान के चरण कमल में प्रेम है। तब उनको धारण कौन करेगा? तो अभिशाप प्राप्त किए, तब दिति ने धारण किए। अब तो ये प्रसंग आपको पता है,
दिति ने धारण किए। दिति ने बहुत गलती कर दी है। कश्यप ऋषि एक बहुत बड़ा ग्रस्त है। संसार में प्राय जीव प्राय सब कुछ सृष्टि कश्यप से हुआ है। और उनका एक आश्रम था, पत्नी पास में थे, 2 थे पत्नी। कौन? कितने भी मैरिज किए थे, इसमें प्रमुख थे दिति और अदिति। दिति से ये दैत्य लोक है, अदिति से देवता लोक है। और फिर भी आश्रम में भजन करते थे। आजकल मंदिर में आना मुश्किल हो गया है। एक पत्नी है, एक बच्चा है, लेकिन उनका आश्रम था। आश्रम अगाध, बहुत दिन का बात आए, बहुत दिन चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। कश्यप इतना संयमी थे, बहुत ऑब्जर्व में रहते थे। भगवत चेतना ऐसा था ना, मुनि ऋषि लोग बहुत तप किए थे। और दिति ने बोले, शाम संध्या समय है ना, दिति ने तब बोले मुझे संतान चाहिए, क्योंकि मेरा जितना पत्नी है ना, जितना बहन है आपका, जितना पत्नी है, वो सब गर्भवती हो गए, संतान प्राप्त किए, मुझे क्यों नहीं आप दें? ये शास्त्र का नियम होता है। पत्नी जब चाहती है ना, पति को देना पड़ेगा। वो ये समझा रहे कि देखो अभी शिव जी का टाइम है, संध्या समय है, इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, शाम को खाना नहीं चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। शास्त्र में सब विधि होता है ना। आजकल कुछ नहीं, आज शाम को ही सब गलत काम करते हैं। संध्या समय कीर्तन करना है। देखो मंदिर में आरती, भारतवर्ष में हर जगह में आरती होता है। संध्या समय प्रशस्त है नाम कीर्तन के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम। तब तो दिति ने ऐसे हुए, काम ऐसा होता है ना, कामांध बोलते हैं। जिसका आंख नहीं है वो तो नहीं देख सकता है, लेकिन जो काम में अंध हो गया है, वो तो सूर्य है, चंद्रमा है, ये हालोजन है, सब कुछ है, उनको दिखाई नहीं देगा। कामांध नैव पश्यति जन्मांध। काम अंध बना देता है ना। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजत गुण समुद्भव, ठाकुर जी बोले है ना, अंधा बना देता है। ये हमारा शत्रु है, इसको कंकर करना है, काम है ना। ये काम आ जाता है तो स्पिरिचुअल क्या है, मेटेरियल क्या है। मैं तो बोलता हूँ बार बार, क्या ऐसे हो गया है? नहीं, इसमें कहाँ शास्त्र में लिखा है कि भक्त का काम अलग है, कर्मी का काम अलग है। अरे काम का मतलब ये अंधा है, ये रजगुण है। जिनका शरीर में आ जाता है उनको अंधा बना देता है। ये तो शत्रु है हम लोग का। तो वो तो बिल्कुल अप्रोच करने लगे, ऐसे अप्रोच करने लगे। वो तो ऋषि थे, वो बोले ठीक है मैं क्या करूं। उनको बहुत समझाए, वो नहीं समझे, तब तो उनको संतान दे दिए। देखिए मैं ये क्यों, आपको ये पता है, लेकिन मैं क्यों ये बोल रहा हूं, कश्यप ऋषि कितना बड़ा महात्मा है। तब उनको बोलने लगे। और दिति ने भी बहुत अनुताप किए, मैंने कितना बड़ा गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था, मैं असत्य हो गई। लेकिन अनुताप कर रहे थे, शिव जी को प्रार्थना करने लगे, भगवान को प्रार्थना करने लगे, पति को आदर करने लगे, अनुताप भी करने लगे। 5 चीज उधर है, सीधे स्वामी लिख रहे हैं, ये 5 अनुताप भी किए हैं। इसकी वजह से कश्यप का बल था, तप का बल था। तप का कोई बल होता है ना, तब बल से उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा लड़का जो होगा ना, ये बहुत बदमाश होगा, असुर ही होगा, ये सबको सताएगा। उनके लिए सारा जगत में ब्राह्मण साधु सब लोग रोएंगे। लेकिन इतना है कि तुम्हारा लड़का को भगवान मारेंगे। दिति तो बहुत खुश हो गए। बड़े लोग से मिलने, जब साधु लोग का संग करने से ये फायदा होता है। तुम चाहे कितना गंदे आदमी हो ना, फिर बड़े साधु लोग से मिलो। साधु का लात अगर मिलेगा ना, फिर भी फायदा है। साधु ऐसे लात नहीं लगाते हैं, बात में लात लगाते हैं।
लात क्यों लगाएंगे, वो बात में लात लगा देती है। लात से बात बड़ा है। जो बात में शासन नहीं होता है वो लात में शासन होता है, होगा नहीं। साधु के पास रहना है। देखो दीति ने साधु संग किया था, लेकिन जब सुन लिया कि उनका लड़का को कौन मारेंगे, बहुत खुश है, बहुत खुश हो गए। वो डर रही थी कि मैं ये चाह रही थी कि मेरा लड़का का ऊपर ब्रह्म शाप नहीं लगना चाहिए। आप बोले ना दुष्ट होगा, चाहे से कोई ब्राह्मण अभिशाप देंगे, लेकिन मेरा लड़का को भगवान मारेंगे ना। एक कश्यप के प्रभाव से दीति का हृदय ऐसा हो गई थी। साधु संग का कोई होता है ना, ये लगता है कभी ना कभी, ये ऐसा एक बीज होता है, इस जन्म में अगर काम में नहीं लग रहा है ना, दूसरा जन्म में लगेगा। साधु संग ये फल है। कोई भी नाम संकीर्तन किए, कोई भी भगवान का सेवा किए हैं, प्रार्थना किए, हरे कृष्ण किए हैं, वो कभी मिटता नहीं, हृदय में वो भाव रहता है। बड़ा विश्वास से भगवान के भजन करना चाहिए, बहुत गंभीर होना चाहिए। बहुत जन्म हमने बिताए हैं दुख से। क्यों दुख से बिताए हैं? सिर्फ भोग के लिए। भोग से हम अंधा हो गए। और क्या है? ये शरीर क्यों मिला है? इतना दुख क्यों मिल रहा है? कर्म क्यों हो रहा है? अविद्या काम कर्म भी, अविद्या की वजह से शरीर को सब कुछ मान लिया, इसलिए कर्म किए, और कर्म की वजह से अविद्या, इसका बाद कर्म, अविद्या की वजह से कामना आता है, कामना के लिए कर्म करना पड़ता है, कर्म के लिए फल भोगना पड़ता है, फल भोगने के लिए फिर शरीर, शरीर के लिए फिर कामना, कर्म, चला। यही जीवन है, उसको बंद करना है। इसलिए साधु लोग बार बार बोलते हैं ब्रह्मचारी बनो। आराम से, मैं नहीं बोलता हूँ, प्रभुपाद स्ट्रेट लेक माता जी को बोल रहे हैं। माता जी बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं, वो लेटर में बोल रहे हैं मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं जब भी फुर्सत मिलता है मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुश लगता है। और प्रभुपाद बोलते हैं स्टॉप दिस सेक्स लाइफ। जितना प्रॉब्लम आ रहा है सेक्स लाइफ की वजह से आ रहा है, उसको बंद करो। ब्रह्मचारी जीवन अच्छा है। मैं ब्रह्मचारी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग जी जो शादी वगैरह की है ना, तो बोलो ना, कोई एक हाथ उठाकर बोलो ना, मेरा घर गृहस्थ जीवन में 100% सुख में हूँ, मैं आराम से सोता हूँ। क्या बोलते हो आप? बोलो सत्य बात। हाँ, सुख नहीं है। क्या भजन करना, हम आत्मा है ना, हमको कौन सुख दे सकता है? देवासुर मनुष्य वागन जख्यराख्य सैव भजन मुकुंद चरणम सुस्तिमान यथा वयम। मैं थोड़ा बोल रहा हूं। 7 साल की उम्र में प्रहलाद महाराज थे, छोटा बालक को बोल रहे भजन करो। क्या सुख है जीवन में? वो बोल रहे नहीं हम तो असुर है। बोले सब भजन कर सकते हैं, देव हो, असुर हो, गंधर्व हो, जक्य हो, राक्षस हो, तुम्हारा मंगल होगा। असुर लोग बोल रहे हैं असुर बालक है ना, हम असुर है, हम भजन करेंगे थोड़ा प्रोग्रेस होगा, हमारा क्या फल मिलेगा? देखो सुस्तिमान यथा वयम, तो वो मानन करके बोल रहे हैं मेरा कितना मंगल हुआ है। मेरा पिताजी तुम्हारे सामने, मेरा पिताजी मानने के लिए कितना कोशिश किए हैं, कितना दुख मेरा जीवन में है। देखो मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रहलाद दे रहे हैं, मेरा कितना मंगल हुआ है, तुम लोग भजन करो। कई जन्म हम संसार किए हैं, ये कोई नया बात नहीं, ये ओल्ड बिजनेस है, ये पुराना बिजनेस है। इसलिए अभी अगर कोई भी शादी कर लिया ना, शादी प्राइवेट, ये भाई थोड़ा एडजस्ट करो, जितना टाइम है मंदिर में दे दो, भगवान को, भगवान के पीछे लगो। इस जन्म में प्रेम प्राप्ति करना है हम लोग को, नहीं तो जीवन चला जाएगा। फिर एक शरीर, प्रेम प्राप्ति करना है। प्रेम तब मिलता है, एक ट्रांसडेंटल बॉडी हो जाता है, दिव्य शरीर, भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। ये लक्ष्य है। इधर कितना दिन ये बिजनेस करेंगे हम? घर गृहस्थी करना, वो कर, भाई ठीक है उसको करो, एक लिमिट रख, इतना एज हो जाएगा बस छोड़ना है मुझे। समझ रहे हैं ना? छोड़ने का सब पुराना, ये नया चोर है, सब पुराना चोर कोई नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। भगवान का भजन हम भूल जाते हैं। भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, गीता भागवत हरिनाम गांव गांव में है। हमारा पिताजी आजकल तो प्रभुपाद जी की दया से हर जगह में मीडिया है, हर जगह में डिवोटी प्रवचन दे रहे हैं, फिर भी हमारा कॉन्शियसनेस नहीं आ रहा है।
नया चोर क्या समझते हैं आप? पुराना है या नया चोर है? अब नया चोर है या पुराना चोर है? पुराना है? नहीं नहीं, नया है। नया चोर क्या करता है? सिर्फ कमरा के अंदर घुसने के लिए देखता है कि कौन सा रास्ता है, स्काईलाइट में जाऊंगा या बाथरूम में जाऊंगा, भीतर घुस जाऊंगा तो चोरी करके ले आऊंगा। जब पकड़ लेंगे पिटाई होगा, निकलेंगे कैसे पता नहीं उनको। समझ रहे हो ना? वो सिर्फ घुसने को उनको पता है, भीतर जाने का पता है। पुराना चोर कौन है? वो घुसने से पहले पहले सोचता है अगर पकड़ में आ जाएगा तो निकलूंगा कहां से। अब पुराना है या नया है? हाँ, पुराना बोल दिए। पुराना नहीं, पुराना जो होता है ना वो शादी करने से पहले सोचता है शादी करूंगा, निकलूंगा कैसे, भीतर घुस जाऊंगा, निकलूंगा कैसे। पुराना कैसे? सब नया है आजकल, सब नया है। पागल हो जाते हैं, मैं मैरिज करना है, वेडिंग क्या सेरेमनी। ठीक है भाई, करो सेरेमनी, कितना करना है। पिटाई जब होगा निकलेंगे कैसे? ये रास्ता है भजन। वो भाग्यवान होते हैं शादी से पहले जो भजन कर रहे हैं। सुस्तिवान जथा वयम, इसमें मंगल होगा। भजन करो, भजन करो, नाम करो, भगवान की सेवा करो। ये कामना का भी तृप्त नहीं होता है, ये ऐसा एक चीज होता है। और शरीर शक्ति ये घटता जा रहा है। प्रहलाद की शिक्षा इतना सुंदर, मैं क्या नरसिंह देव के बारे में बोलूं, ये महीने महीने बोलेंगे तो खत्म नहीं होगा, इतना सुंदर। तब तो यही बात मैं बोल रहा था ना, भजन करना है। साधु संग किए थे, तब उसी में प्रहलाद ये बोले, कौन? कश्यप ने बोले, देखो तुम्हारा लड़का तो ऐसा, उनका उद्धार हो जाएगा, भगवान उनको मारेंगे, लेकिन लड़का का जो लड़का, क्या बोलते हैं हिंदी में, पोता, पोता प्रहलाद, देखो अभी गर्भ, पोता नहीं बने, खुद का लड़का भी नहीं बने, लेकिन फ्यूचर बोल दी। कितना बड़ा संत है ये प्रहलाद। आएगी वो जगत का चंद्रमा जैसा है, जगत में चंद्रमा जैसा है, सबको सुख देंगे। प्रतिमान प्रकुर्वन्ति किमादृश किम भवादृशा जना। नारद मुनि इतना गर्व से बोल रहे हैं शिष्य के लिए। मैं सुबह ये बोल रहा था, इतना गर्व था युधिष्ठिर में, क्या प्रहलाद का गुण बताऊं। रीपो वपि सुरान रूपहा, इतना सुंदर चरित्र है युधिष्ठिर। इंद्र तो शत्रु है किसका? हिरण्यकशिप का। लेकिन जब इष्टगुष्टि होता है, भगवत कथा होता है, उसमें अगर भक्त का उदाहरण देना है, भक्त होना है तो कैसे भक्त होना है? बोलने वाले कौन है? इंद्र खुद बोलते हैं। और इंद्र भी किसका चेला है? ये नारद का चेला है। तो इतना उनको खुश लग रहा था कि मेरा चेला ऐसा है। जब भी असुर देवता समाज में अगर उदाहरण दिया जाता है तो उनका शत्रु का लड़का का उदाहरण दिया जाता है। हिरण्यकशिप का लड़का कौन है? प्रहलाद। प्रतिमान प्रकुर्वन्ति, प्रतिमान मतलब एग्जाम्पल देते हैं। तो आपका बात मैं क्या बोलूं, आप तो भगवान के भक्त है, लेकिन जो शत्रु मानते हैं वो लोग भी प्रहलाद को प्रेम करते हैं। ऐसे प्रहलाद थे, और उनके लिए भगवान नरसिंह देव ने आए। तब तो बहुत बड़ा प्रसंग है। नरसिंह देव गर्भ में दिति ने धारण करके रखा 7 वर्ष 100 साल। उनको दुख लग रहा था, मैं अगर ये संतान आएगा ना दुनिया को सताएगा, मैं ऐसे ही रख लूंगी। दुनिया पर अंधकार हो गए। तब देवता लोग गए, ब्रह्मा जी को अप्रोच किए। ब्रह्मा जी हंसने लगे, चिंता मत करो। उनको पता है वो ऐसा जोगी है ना, ब्रह्मा जी और नारद दोनों वो युक्त जोगी होते हैं। उनके लिए कोई इंफॉर्मेशन जरूरत, जैसे आप लोग का पास मोबाइल है, इंटरनेट है, अब युक्त जोगी हो गए। आजकल सब जोगी है ना, इंटरनेट जोगी। आजकल जोगी कौन है? इंटरनेट जोगी सब है। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बस इंटरनेट जोगी सब है। वो युक्त जोगी होते हैं। किस दुनिया में क्या हो रहा है इमीडिएटली इंफॉर्मेशन उनका सामने आ जाता है। ब्रह्मा जी को पता हो गया, चिंता मत करो,
गर्भ धारण किए हैं। ये हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष आएंगे, तुम जाओ। उनको भेज दिया, लेकिन देवता लोग तो बहुत डर लग रहा था और हिरण्यकशिप ने तप करने लगे। भगवान ने क्यों आविर्भाव हुआ? प्रहलाद के लिए। प्रहलाद का क्या दोष था? हाँ? प्रहलाद भक्ति कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, ये दोष था। मैं कहाँ बोल रहा था? हाँ, कानपुर में यही बोल रहा था। हिरण्यकशिप का इच्छा यही था कि तुम भक्त मत बनो, फर्स्ट क्लास कर्मी बनो। सत्य, आपका पिता माता क्या चाहते हैं? तो ठाकुर जी का भजन करो, घर में रहो, शादी करो, मंदिर क्यों जाते हो? इसका मतलब तुम फर्स्ट क्लास सात्विक कर्मी बनो। संसार ये चाहता है ना, संसार कभी नहीं चाहता कि तुम शुद्ध भक्ति करो। संसार चाहते यही है, क्या चाहता है? कर्मी बनो। अगर कर्मी में फिर स्टैंडर्ड है ना, फर्स्ट क्लास कर्मी बनो। अगर इसका ऊपर जाना है ना, फर्स्ट क्लास सात्विक कर्मी बनो। वेजिटेरियन बनो, सबको उपदेश करो, घर में रहो, शादी वगैरह करो, पैसा कमाओ। संसार यही चाहता है। संसार ये नहीं चाहता कि तुम शुद्ध भक्ति करो, क्योंकि शुद्ध भक्ति में प्रहलाद जैसे बोल रहे हैं, उनका शिक्षा में स्वात्मार्पणम, सब कुछ देना पड़ता है, प्रेम से देना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं है। समझ रहे हैं ना? सबको अर्पण करना है प्रेम से। प्रेम उधर जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में क्या देते हैं आप लोग? आहुति देते हैं। आहुति में क्या देते हैं? घी देते हैं कि नहीं? ये जो सेवा यज्ञ है, समर्पण है, इसमें प्रेम घी है। भगवान जो सेवा लेते हैं, प्रेम से सेवा लेते हैं। भगवान गरीब नहीं है, उनके पास लक्ष्मी है। आप मत सोचिए कि गोपीनाथ को ये मुंबई वाले पैसा नहीं देंगे तो भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान को कुछ जरूरत नहीं होता है। वो भिखारी नहीं है, लेकिन भिखारी कौन होते हैं? जिनका पास पैसा नहीं है ना? लेकिन भगवान भी भिखारी बन गए, प्रेम का भिखारी बने। प्रेम भीख मांगने लगे, किसी से? राधा से प्रेम का भीख मांगे, ऋण चुका नहीं सके। तो अभी क्या हो रहा है? अभी गौर बन गए, वही कृष्ण। वो प्रेम बाध्य होते हैं। प्रेम है ना, जैसे भौरा है। भौरा कहाँ जाता है? कमल, मधु है तो कमल का पास थोड़ा जाएगा। तो मार्केट में जो कमल भौरा का पास रखो वो भी नहीं जाएगा। मधु नहीं है ना, ममल भी कहाँ जाता? जहां हनी है। हम सोचते कि मैं भगवान का पास जाऊंगा, नहीं, भगवान हमारे पास आएंगे। हमारा भीतर मधु रहना चाहिए। भगवान कौन है? भौरा है। हमारा हृदय क्या होना चाहिए? कमल। कमल में क्या रहना चाहिए? मधु तो हमारा नहीं है। हमारा इसलिए हम पहले कमल बनने के लिए हम कमल का आश्रय लेते हैं। श्री गुरु चरण पद्म। भगवान की चरण कमल की पद्म बोला है, गुरु का चरण कमल पद्म बोलते हैं। पद्म जैसा शीतल है, कोमल है, मधुर है, स्वाद है, इसमें है ना शीतल भावना है। पद्म को देख लो, अंतर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। आश्रय लेते हैं हम, इसीलिए भगवान के चरण कमल में, गुरु चरण कमल में आश्रय लेते हैं। तापित हृदय को शीतल करने के लिए। बहुत जन्म दुख मिला है। क्यों दुख मिला है? भजन नहीं किए, स्वतंत्र जीवन से। भक्त का मतलब हम स्वतंत्र नहीं है। आज से हमारा स्वतंत्रता गया। भक्त का मतलब क्या होता है? इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? हाँ, इनिशिएशन का मतलब ये होता है, आपका जो इंडिपेंडेंट है ना, जब दीक्षा हुआ, ये घी में आहुति देते हैं ना, आपका इंडिपेंडेंट को आहुति देना पड़ेगा। आज से मैं मर गया, मेरा स्वतंत्र कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आज से चलूंगा तो गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य, तब तो ये दीक्षा है। नहीं तो सब लोग आ जाते हैं, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे दीक्षा लेना है। क्या दीक्षा लेना है भाई? गुरु बनने के लिए या चेला बनने के लिए? दीक्षा क्या पता होना चाहिए ना। दीक्षा का मतलब ये होता है, अभी हो गया, जब जिस दिन आप दीक्षा लिए ना, उस दिन इंडिपेंडेंट को आहुति देना है, वॉलंटरली। गुरु फोर्स नहीं करेंगे, आपको छोड़ना है।
ये तो प्रहलाद, यही मैं बोल रहा था, प्रहलाद का दोष क्या था? क्यों भक्ति कर रहे हैं? पिता की इच्छा क्या था? प्रहलाद क्या बनना चाहिए? फर्स्ट क्लास कर्मी, फर्स्ट क्लास राजा बनना चाहिए। और भगवान की क्या इच्छा था? प्रहलाद क्या बनना चाहिए? फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना चाहिए। राजा की जरूरत है, फिर राजा भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में जितना बड़ा बड़ा विश्व युद्ध हुआ है ये राजा के लिए हुआ है। रामायण किसके लिए हुआ है? एक अच्छा राजा होना चाहिए। भगवान राम जी ने रावण को इसीलिए नहीं मारा, सीता की वजह से नहीं मारा है, विभीषण की वजह से मारा है। रावण जब तक रहेगा ना, कोई भी प्रजा सुख में नहीं रहेगा। राजा अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? विभीषण राजा बनना चाहिए, भक्त राजा बनना चाहिए। महाभारत क्यों? युधिष्ठिर राजा बनना चाहिए, राजा के लिए। राजा फिर भक्त होना चाहिए, नहीं तो एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, राजर्षि लोग का जरूरत होता है। राजा और भक्त होना चाहिए, ऋषि होना चाहिए। भगवान की इच्छा है ना, लेकिन ये तो भगवान के साथ युद्ध करेगा, ये तो लीला है, क्या करे। हिरण्यकश्यप का ये बड़ा अंतर में यही भावना था, ये क्यों भक्ति कर रहा है? और भक्ति में फिर प्योर भक्ति। प्रहलाद जब प्रवचन देते हैं, आप पिताजी ने पूछा प्रहलाद तुमने क्या शिक्षा की हो? वो गोद में बैठा रहे हैं, रो रहे हैं। जब भी प्रहलाद गोद में बैठ जाते हैं, किसका गोद में? हिरण्यकश्यप का अंतर पिघल जाता है। क्यों? प्रहलाद, सुबह हम सुन रहे थे ना, गोविंद परिरंभिता कृष्ण ग्रह ग्रहिता आत्मा, हृदय में कृष्ण है ना। तो उनको ये लग रहा था हिरण्यकश्यप को, मेरा लड़का कितना सुंदर है। ये लड़का का क्वालिटी वो सोच रहा था, मैं ऐसा लड़का पैदा किया हूं ना, बहुत सुगुण। अरे ये तुम्हारा लड़का नहीं है, ये नारद मुनि का लड़का है, ये नारद का लड़का है। तुम फॉल्स, ये ब्रह्मचारी लोग जैसे होते हैं, जैसे दीक्षा, ब्रह्मचारी क्या है? जैसे आप दीक्षा ले रहे हैं ना, आपका पिता कौन हो गया? गुरु है, आपका दूसरा जन्म हुआ है। ठीक है, आप कुछ जन्म दिए हैं, आप उनको केयर कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी कौन रहेगा? पिता और गुरु से बड़ा कौन है? क्यों गुरु बड़ा है? अरे पिताजी इतना भलाई किए, हम स्वर्ग में थे कि या नरक में थे पता नहीं था, हमको लाकर इधर छोड़ दिए, अभी मर रहे हैं हम, है ना? ये दुखालय में छोड़ दिए पिताजी ने, पिता माता ने लाया ना, उन्होंने एंजॉय किया, शादी की, हमारा लड़का जरूरत है, हमको छोड़ दिया कहां? दुखालय में छोड़ दिए। और गुरु क्या करते हैं? दुखालय से भगवत धाम को भेजते हैं। तो बड़ा कौन है? इसीलिए हम गुरु को बड़ा मानते हैं। गुरु का कोई अलग नहीं कि तुम मुझे पैसा दे दो बस तुम बड़ा चेला बन जाएंगे, नहीं, तुम भगवान का पास जाओ, हमारा कुछ जरूरत नहीं है, हमारा ये जरूरत है तुम शुद्ध भक्ति करो। गुरु शिष्य से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, तुम शुद्ध भक्ति करो, भगवान का पास जाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर मैं एक शिष्य प्राप्ति कर लिया तो मेरा गुरु, जो गुरुगिरी है, ये गुरु का बिजनेस जो कर रहा हूं, गुरु का काम जो कर रहा हूं, ये मेरा सफल हो जाएगा। और उनका गुरुगिरी सफल हो गया कि नहीं? उनका चेला कौन? देखो, सत्शिष्य। एक सत्शिष्य प्राप्ति करना कितना मुश्किल है। ये नारद मुनि का था, लेकिन ये आरोपित कर रहा था कौन? अच्छा, प्रहलाद किसका क्या सोच रहे थे? प्रहलाद सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? ना तो संडामर को गुरु मानते थे, मानते थे नहीं, वो जो पढ़ाते थे कुछ नहीं सुनते थे। वो बैठ जाते थे, कान बंद करके सुनते थे। समझ रहे हो ना? कान बंद करके सुनने का मतलब माइंड मेकअप कर लिया, जो पढ़ाना है उसको पढ़ाने दो, मुझे सुनना नहीं है, मैं तो मात्र गर्भ से सुना हूं, ये विद्या, ये अविद्या है, उसको क्या सुनना है? तो गोद में जब बैठाते थे, किसको? प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप, आप भागवत पढ़िए ना, मैं तो इस श्लोक इसलिए श्लोक नहीं खोलता हूँ, श्लोक खोलने एक श्लोक में रुक जाऊंगा, उधर रो रहे थे।
प्रेमाश्रु आ रहा था। और एक दृष्टि से मैं हर समय, मैं भाव से नहीं बोलता, सेंटिमेंट से नहीं बोलता, मुझे ये लगता है कितना भाग्यवान है हिरण्यकश्यप, कितना बार प्रहलाद को गोद में बैठा है, भगवान को बैठाया है ना, गोविंद परिरंभिता। कृष्ण उनको आलिंगन करके छोटे बच्चे जैसे प्रहलाद को रखते थे, उनको गोद में बैठा है। और प्रहलाद का प्रीचिंग शुद्ध भक्ति प्रीचिंग, कोई कॉम्प्रोमाइज प्रीचिंग नहीं, कोई नहीं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे नॉनसेंस, अमेरिका में नॉनसेंस बोलने वाले कोई नहीं है। नॉनसेंस, इडियट बोलना, रास्केल बोलना, कोई नहीं है, पूरा डायरेक्ट प्रीचिंग, राजा जैसे बोलते थे। बेटा, वो सोच रहे थे कि ये पढ़ाई कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, क्या पढ़ाई करेंगे। वो जितना पढ़ाई किए उसे कौन सा आसानी चीज तुम बोलो ना बेटा, तुम क्या याद रखे हो, क्या आसानी चीज बोलो। ये आसान चीज नहीं बोले, ये सबसे बड़ा फिलोसॉफी बोले। क्या बोले? क्या ये वर्ष है? बनंग, स्टार्टिंग क्या है? बनंग जतो जत हरि आश्रय तत्साधु वन्य असुरवर्य देहि नाम। पिताजी को पिताजी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं यही पढ़ाई किया हूं, कि उनका याद आ रहा था। ये देखो, कोई सोचेगा प्रहलाद ऐसा बात बोलना ठीक नहीं है, ये तो एटिकेट नहीं लग रहा है। भाई प्रहलाद का कंट्रोल में नहीं था। प्रहलाद भक्ति का आवेश में था ना। जब कोई कुछ बोल रहा था ना, गुरु का बात याद आ रहा था। किसका बात? नारद मुनि का बात, मात्र गर्भ से सुना है ना। और साधु ऐसे करते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। सरल जीव पर साधु का दो चीज रहता है, ज्ञान और कृपा। कृपा जब चले जाता है ना, ज्ञान फलवती हो जाता है। हम सरल नहीं है, इसलिए जितना सुनते हैं, जो कुछ करते हैं, वो प्रैक्टिकली काम में नहीं लग रहा है। ये तो छोटा बच्चा था, गर्भ में था, नारद का कृपा दृष्टि स्पेशल मर्सी था, तो सरल है, वो टिक गया है। वो ऐसे नहीं कि वो एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि प्रहलाद ऐसे बोल रहे हैं, तत्साधु मन्ये, पिताजी मैं इसको साधु मानता हूं, मैं मानता हूं। छोटा बच्चा है वो, तो मैं इसको साधु मानता हूं। वो बोले कि तुम क्या पढ़ाई की हो, सबसे सरल बात बोलो। देखो सबसे ऊंचाई बात बोल रहे हैं, असुर वर्य देहि नाम, हे असुर श्रेष्ठ। पिताजी को बोल रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ, ऐसे बोल रहे हैं। तत्साधु वन्य असुरवर्य देहि नाम, सदा समुद्विग्न धिया असत्ग्रहात्। जो लोग, हे असुर श्रेष्ठ, जो लोग असत वस्तु को, शरीर को, धन को, पुत्र, कन्या, ये असत भौतिक वस्तु को सत्य मानकर बैठे हैं और इसकी वजह से उद्विग्न में है, एजिटेशन में है, टेंशन में है, उन लोग के लिए मैं मेडिसिन दे रहा हूं। क्या है? सदा समुद्विग्न धिया असत्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। वो लोग आत्मपात कर रहे हैं। गृह अंधकूप है, कुआं है, इसमें ना तो पानी है ना तो कोई लाइट है, जानवर है, सब सांप वगैरह है, बिच्छू वगैरह है। ये जैसा है ऐसा है, गृह अंधकूप हो जाता है। अगर भजन नहीं करते हो ना, करोड़ रुपया का फ्लैट अंधकूप है। लोग बोलेंगे क्या ये फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट लिए हैं। हम लोग का प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, किसको अंधकुआं बोल रहे हैं? हिरण्यकशिप जिस राजधानी में रह रहे हैं, अमरावतीपुरी है, इंद्र का जो राजधानी है, उसको एंजॉय कर रहे हैं ना। पिताजी अब अंधकुआं में गिर जाएंगे और आत्मपात करेंगे। इस सुसाइड, लोग शरीर छोड़ते हैं, ये आत्म भजन नहीं करना आत्मघाती है। सिर्फ हम सोचते हैं विष खा लिया है, क्या रस्सी लगा लिए, तो बोलते हैं ये सुसाइड कर रहे हैं। क्या ये सुसाइड है? ये शरीर का सुसाइड है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा का सुसाइड कर रहे हैं, आत्मघाती हो जाते हैं, हरिभजन नहीं कर रहे। पिताजी असुर श्रेष्ठ, जो असत वस्तु को सत्य मान रहे हैं और इसे दुख प्राप्त कर रहे हैं और गृह रूप का अंधकूप में वो गिर गए हैं, उन लोग के लिए सबसे अच्छा है कि वनम गतो जत हरि आश्रय। घर छोड़कर वन में जाना चाहिए और वन में जाकर क्या करना चाहिए? हरि का आश्रय लेना चाहिए।
ये सबसे सरल बात है, शुद्ध भक्ति का सबसे सरल बात है। उनका प्रीचिंग पूरा डायरेक्ट शुद्ध। तब वो हिरण्यकश्यप हंसने लगे, तब बोले शायद कोई इधर बाबा जी आ रहे हैं, वैष्णव आ रहे हैं। तब वो सांडामर को बोलने लगे, इधर कोई वैष्णव आ रहा है क्या? क्या हरि आश्रय बोल रहे हैं? अरे मेरा आश्रय जानना चाहिए, बोलो ये हरि आश्रय बोल रहे हैं कौन? नारद आ रहे हैं क्या? उनको पता है ये नारद का प्रवचन है। हमारा नारद घूम रहे हैं ना, मैं कानपुर में वही बोल रहा था, हमारा नारद सुबह घूम रहे हैं। वो घुसते हैं कहाँ? जहाँ संडामर के हैं। संडामर को टीचिंग देते हैं ना, कहाँ कहाँ? इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में संडामर को टीचिंग दे रहे हैं। हमारा जा रहे हैं, हमारे कौन जा रहे हैं? नारद जा रहे हैं उधर। वो ऐसे पढ़ाते हैं, गया संडामर की टीचिंग फेल हो जाते हैं, वो सब चले आते हैं इधर, बस बाबा जी बन जाते हैं। ये तो हमारा नारद है सब। ये हमारा ड्यूटी, हम शुद्ध भक्ति के लिए हम प्रचार करेंगे, इसमें दोष कुछ नहीं है। जीव का जन्म भजन नहीं किए हैं, उनको शुद्ध भक्ति भजन करने के लिए बोलना कोई दोष नहीं है। लोग को बोलना कि तुम कर्म करो, ये दोष है। ये कर्म तो स्वयं दोष है और इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, अधिकार लेकर आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो कर्म भक्ति को प्राधान्य देना है, सब बाबा जी नहीं बोल सकते हो। ठीक, तुम शादी करना है ना, शादी क्यों कर रहे हो? शादी एक कंसेशन है, भजन करने के लिए शादी करो। अगर शादी कर रहे हो और भजन की छूट गया, क्या फायदा है? हम किसको नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे तुम भक्ति करो। भक्ति करना है, नहीं तो आत्महत्या हो जाएगा। डायरेक्ट प्रीचिंग है। तब हिरण्यकश्यप हंसने लगे तो बोलने लगे ठीक है ठीक है, ये शायद कोई ब्रह्मचारी आ रहे हैं, उनको सीक्रेट में क्लास ले रहे हैं, उनको बंद करो अभी। तब प्रहलाद को बुलाए संडामर्क ने। उनको चकित लग रहा था, इतना छोटा बच्चा है, उनको पता नहीं कि भक्ति अक्षय बीज होता है। और नारद मुनि ने कृपा दृष्टि उसको डाल दी, वो कभी क्षय नहीं होता है। संडामर्क दोनों तंग हो गए, ये कैसा संभव है? छोटा बच्चा है, इतना तत्व बोल रहा है, फिर पिताजी के सामने बोल रहा है कि हरि आश्रय वनोंगतम, घर छोड़कर जाना है, वन को जाना है। इतना तो बोलना चाहिए कि पिताजी घर में रहकर भजन करो। और हिरण्यकश्यप इतना परेशानी से सबको मारपीट करके राजा बने और उनको बोले तो वन में जाओ। और कौन बोलने? लड़का बोल रहे हैं। अगर नारद मुनि बोलेगा तो ठीक है। तो उनको बहुत दुख लग रहा था। फिर बोले ये ब्रह्मचारी कौन? ये छोटा बच्चा है, उनको नारद मुनि शायद उनको सिखा दिए हैं, वो भूल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन संडामर्क जब बोले ना, तब प्रहलाद का एक वर्ष है, बहुत सुंदर वर्ष है। बेटा ये हरि भजन तुमने किसी से सीखा हो? वो कभी नारद का बात नहीं बताया, भक्ति के आवेश में थे ना। वो इसने बोले हैं, जथा ब्रह्मत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा मैं विद्यत चीत चक्रपाणि जद्रु छया। आज जैसे सुबह सुन रहे थे नैसर्गिक रति, ऐसे बोले। मैं नहीं बोल सकता हूँ। जैसे चुंबक, हिंदी में चुंबक बोलते हैं, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है। चुंबक, मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट क्या करता है? लोहा को खींच लेता है। लोहा का कोई स्वतंत्रता रहता है क्या? मैग्नेट का धर्म है, चुंबक का ये धर्म होता है ना, वो खींच लेता है। जथा ब्रह्मति अयो ब्रह्मन स्वयं आकर्ष सन्निधो। चुंबक कौन है? चक्रपाणि, कृष्ण। वो मेरा चित्त को खींच लेता है। आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां से सीखा हूं, मुझे तो पता नहीं है। स्वयं आकर्ष सन्निधो, खुद ही खींच लेता है। प्रहलाद का ऐसा स्वाभाविक भक्ति था, गुरु ने उनको कृपा की है ना, महत की कृपा, महात्मा की कृपा से मंडित है। मयसाम बहादुरभिषेकम निष्किंचनाम निवृणित जावत। महात्मा जब कृपा कर देते हैं तो टिक जाता है मन। अभी मन कितना परेशानी में डालता है। सबका इच्छा होता है भजन करने के लिए, लेकिन देखो स्थान सपोर्ट देते हैं, डिवोटी लोग सपोर्ट देते हैं, लेकिन सपोर्ट मन नहीं देता है। ये इतना पागल है, पागल मन है ना, कहां कहां खींचकर कहां ले जाता है पता नहीं चलता है। वो कभी
नहीं लगता है भगवान के चरण कमल में। साधु का इसीलिए जरूरत है। साधु क्या है? साधु का मतलब यही होता है कि वो भगवान के लिए जीवन अर्पित किए हैं और भगवान को प्रेम करके भगवान से कृपा प्राप्त किए हैं। ये जो कृपा ठाकुर जी से आ रहा है ना, कृष्ण परंपरा माध्यम से आ रहा है, वो कृपा उनका पास है। तो क्वेश्चन आएगा, तो उनका पास कृपा है तो हमारे पास क्यों कृपा नहीं है? अंतर क्या है? गुरु का पास कृपा है, गुरु ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास क्यों नहीं? ये तो ठीक है, गुरु तो मुक्त आत्मा होते हैं। जैसे पाइप दिखे हो, पाइप सप्लाई पानी आता है ना पाइप में, तो क्या होना चाहिए? पाइप से जब पानी आता है तब क्या होता है? पाइप से पाइप कनेक्ट हो जाता है तो पानी आता है कि नहीं? अच्छा, पाइप से पाइप ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, पानी आएगा? हमारा कनेक्शन है ऊपर है, हम गुरु से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड है, लेकिन हमारा अहंकार ऐसा ना, हम बड़ा है। थोड़े दिन भक्त भगवान का पूजा करते हैं, हम क्या बोलते हैं? मैं भगवान का सेवा कर रहा हूं। हम सेवा कर रहे हैं? हाँ, क्या सोचते हैं आप सेवा कर रहे हैं या भगवान आपको सेवा में लगाए हैं? देखो उल्टा कॉन्शियसनेस हो गया। हम सेवा कर रहे हैं लेकिन चेतना क्या है? भगवान हमको सेवा में सुযোগ दिए हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? अच्छा, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, या नाम प्रभु हमको दया कर रहे हैं? नाम प्रभु हमको जितना दया कर रहे हैं उतना ही नाम हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैं इतना चैंटिंग करूंगा। देखो अंतर होता है ना। पाइप हर समय कनेक्शन में नहीं रहता ऊपर। अरे पाइप भाई आता है तो थोड़ा नीचे आएगा तो पानी आएगा, कम से कम तो सेम लेवल में रहना, लेकिन हमारा कनेक्शन हर समय ऊंचा है। अहंकारी है ना हम लोग, और समर्पण भाव नहीं है। और सबसे बड़ा इसीलिए अब क्यों कृपा हमको नहीं मिलता है? जीव को कृपा क्यों नहीं मिल रहा है? हर समय हमारा सुख में हम लोग हैं, हम कभी गुरु और कृष्ण का सुख की चिंता नहीं कर रहे। शिष्य शिष्य होकर जीवन भर रहता है और गुरु गुरु होकर रहते हैं। और शिष्य जो गुरु हो जाता है ना, फिर भी वो गुरु शक्ति से गुरु होता है। समझ रहे हैं ना आप? ये गुरु का शक्ति है, वो रियलाइज करता है तब तो गुरु बनता है। क्यों शिष्य होता है? क्यों गुरु और शिष्य में अंतर क्या होता है? ज्ञान में। कभी कभी तो चेला तो ज्यादा माला करता है, गुरु 16 माला करते, चाहे 64 चेला कर लेता है। गुरु सुसाइड में रहते, चेला कभी वृंदावन में बाबाजी बन जाता है। इसका मतलब क्या बड़ा हो गया? चेला का कभी कभी गुरु से भी ज्यादा फॉलोअर यूट्यूब में है। क्या बड़ा हो गए? क्या नहीं है चेला का पास? चेला चेला होता है, जन्म जन्म प्रभु से ही, गुरु से ही नहीं बोल रहा है। हमारे टर्म्स सुन रहे हैं ना आप? चक्षुदान दिलजी हमारा दृष्टि के शरण, जन्म जन्म प्रभु से ही। क्यों इतना बड़ा पोजीशन हम देंगे उनको? उनका पास क्या है? भक्ति विनय ठाकुर बोल रहे हैं, उनका पास जो चीजें हमारे पास कभी नहीं है, उनकी दया से हमको मिलता है। कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, जो डिजायर होता है, हाउ टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, ये हमारे पास नहीं। और गुरु इस धन में धनी है, इस संपत्ति से मालिक वो है, इसलिए वो गुरु है, हैवी है, वो राधारानी की शक्ति है, वो डिसेंड होता है। इसे कनेक्शन रखना है हम लोग को। हम लोग तो भाव अलग हो गया। नहीं, हम कई जन्म नहीं, इस जन्म नहीं, हर समय ताई शिष्य ये था कि वह सर्वदा नालई व पूजाकार। मैं किसका पूजा नहीं लेता, कि कभी भी नहीं लूंगा। मैं शिष्य हूं। मेरा अंतर में कौन गुरु बनता है? कौन गुरु बनता है? पता नहीं आपको? जिनका अंतर में शिष्य का भाव पकता है वो गुरु होता है।
टर्म कितना है, गुरु, हैवी, लेकिन भाव क्या है? शिष्य का भाव जब पक जाता है, मैं जन्म जन्म के लिए मेरा गुरुदेव की चरण कमल का मैं दास हूं। और कैसा दास हूं? मेरा स्थिति क्या है? पांवों का धूली, क्या बोलते हैं उसको, पदधूली, चरण का रच में, इतना मेरा पोजीशन यही है। मैच्योर्ड फॉर्म जो होता है, डिसेबल जब मैच्योर्ड हो जाए, मैच्योर्ड फॉर्म, ये गुरु। नहीं तो एकलव्य होगा, समझ रहे हो ना, एकलव्य जैसे बन जाएंगे। नाम मात्र के शिष्य हो लेकिन गुरु से भी बड़ा होने का भाव है। आजकल तो अर्जुन कैसे हैं, सब एकलव्य हैं, एकलव्य होते हैं। और एकलव्य का काम क्या है? वैष्णव को विरोध करना। जो गुरुचरण कमल में दास नहीं होता है ना, उनका काम होता है गुरु से लड़ाई करना। वो कर्मी से लड़ाई नहीं करेंगे, गुरु से लड़ाई करेंगे। एकलव्य हो गया है ना, एकलव्य ने क्या किए? वही काम किए, गुरु ने मना किए है ना। देखो महाभारत युद्ध जब हुए, वो पांडव के विरुद्ध में युद्ध किए। जब गुरु प्रेम कर रहे थे किसको? अर्जुन को, लेकिन अर्जुन का विरुद्ध में युद्ध किए। शुद्ध भक्ति ऐसा है, खींच लेता है अंतर को। गुरु जी हमको आकर्षण करेंगे, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा। गुरु कैसे आकर्षण करते शिष्य को? हमारा हालत कैसा है पता है आपको? कमर इसको बोलते हैं हिंदी में, कमर में रस्सी है और पीछे में आपको कोई खींच रहा है, और गले में रस्सी है, कोई खींच रहा है। गले फांस दिया फिरे माया से पिछाच, हमको खींच रहे, हमारा कर्म फल माया हर समय खींच रहे, ऐसे हम जा रहे हैं पीछे। खींच, जितना आगे आप जा रहे हो, खींचने वाले कौन है? माया और कर्म फल दोनों खींच रहे हैं पीछे को। संभालेंगे कौन? गुरु आश्रय देते हैं, गुरु चरण आश्रय देते हैं। पकड़ना है पकड़ना है, आश्रय देते हैं। हा प्रभु करो दया देहो मुरे, हाँ इसीलिए उपद लिखे हैं। शुद्ध भक्त का चरण कमल को हर समय चिंतन करना है। कुलिंग सैड, शीतल कोमल आश्रय स्थल है, हम भूल जाते हैं। वो खींचकर, जैसे मैं बोल रहा हूं, पीछे खींच रहे कौन? माया। तो पीछे जब आपको कोई खींच रहे हैं तो आगे जा सकते हैं, फिर आगे कोई खींचने वाला होगा। जो आगे खींचेंगे वो पीछे खींचने वाले से बलवान हो गए तो आप आगे जा सकते हैं। तो माया से कौन बलवान है? मामा माया, कृष्ण ने बोला है ना, मेरा माया है। अच्छा, ये आपकी माया है। गुरु कौन है? माया प्रिय है या गुरु कृष्ण का प्रिय है? माया पीछे रहती है, गुरु आगे रहती है। भागवत की सबसे माया हर समय पीछे रहती है, वो आगे नहीं आते, कृष्ण के सामने नहीं आते। तो गुरु सामने रहते, सेवा करते हैं, कृष्ण का प्रिय है। किंतु प्रभुज्य प्रिय तस्य, वो आगे खींचते हैं जीव को। हम इतना क्यों सेवा कर रहे हैं? इतना प्रॉब्लम है, इतना इस सब चीज है, फिर सेवा करते हैं। क्योंकि वो जब हमको खींचेंगे ना, शुद्ध भक्त अपनापन कर लेंगे, ये मेरा है। इसको संस्कृत में बोलते हैं सत्व आरोपित करना। समझ रहे हैं ना? सत्व आरोपित करना मतलब क्या? आजकल टेस्ट कर रहे हैं, ये तुम्हारा लड़का है कि नहीं, क्या एक टेस्ट होता है। मैं सुनता हूँ, मुझे पता नहीं होता है, मैं इतना पढ़ा आदमी नहीं हूँ। सिर्फ ठाकुर जी बुद्धि देते हैं, अरे ये क्या एक टेस्ट होता है। समझ रहे हो ना? ये मेरा फादर है कि नहीं, क्या है मेरा सन है कि नहीं, कि डीएनए टेस्ट होता है। तो हमारा कौन सा टेस्ट होगा? हम कभी सोचे हैं? हम गुरु का है, कौन सा टेस्ट होगा? ये तुम्हारा लैबोरेटरी में कुछ काम नहीं करेगा, ये साइंस कुछ काम नहीं करेगा। हम ये गुरु का है, गुरुदेव का है, हम गुरु का है, आचार्य लोग का है। ये कौन सा टेस्ट में पता चलेगा? सेवा, समर्पण, प्रेम भाव से सेवा से पता चलेगा तुम किसका हो। तुम जिनका हो ना, प्रेम से उनका सेवा करना है, तब तो पता चलेगा सबको, हाँ ये उनका है।
जैसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर ठाकुर प्रभुपाद जी का कौन है? प्रभुपाद ना हर समय सोच रहे थे मेरा गुरु का ही मिशन है। प्रेम भाव जो सेवा से पता चलता है, ये टेस्ट है, ये किनका? वो आगे खींचते हैं कौन? गुरु। माया क्या करेगी? है तो बलवान माया, लेकिन गुरु के सामने नहीं है। भगवान ये प्रिय भक्त है। सत्व आरोपित करते हैं। सत्व आरोपित मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, ये मेरा लड़का है, ये मेरा पत्नी है। ये एयरपोर्ट में होता है ना, इमिग्रेशन में होता है। छोटा इतना इतना छोटे बच्चे हैं, फॉरेन में जब जाते हैं, छोटे लड़के हैं, दिखाओ दिखाओ, वो कमर में छोटे लड़कों को कमर में लगाती है ना बेल्ट, उसे खोल कर दिखा, देखो देखो ये मेरा लड़का है। मुझे इतना खुश लगता है। देखो वो दिखाती है फॉरेन जाने के लिए, ये मेरा लड़की है, मेरा लड़का है। वो सत्व आरोपित करता है मेरा है। हम जिससे प्रेम भाव से सेवा करेंगे, समर्पित होकर भजन करेंगे, तब ठाकुर जी सत्व आरोपित करते, ये भक्त मेरा है। और इसको कौन बोले? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रहलाद ने बोले। नारद ने सत्व आरोपित किए, ये प्रहलाद मेरा है। जब असुर बालक ने बोले ना, प्रहलाद तुम तो छोटे बच्चे हो, हम बचपन से देखें तुम किसी साधु से कभी नहीं मिले हो, ना तो तुम बाहर गए हो, ना तो साधु भीतर आया है, तुमको ये सब कैसे पता हो गया? इतना ज्ञान कहां से तुम लाए हो? उनको मैजिक जैसा लग रहा था। ये छोटा बच्चा है, सिर्फ हरी 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 बोलता है, इतना बड़ा बड़ा सुंदर बात बोलता है। समझ रहे हैं ना आप? गांव में आप चले जाओ, आपका कोई दोस्त है, अभी आप बाबा जी बन गए हो ना, 5 साल के बाद तुम गांव में जाओ, तुम्हारा जो दोस्त है उनसे बातचीत करो, तुम कितना बड़ा हो गए हो। मेरा दोस्त जब आजकल यूट्यूब वगैरह क्या छोड़ देते, ये तो पागल बनाते हैं आदमी को। ये देख ले, अरे तुम इतना बड़ा हो गए हो, मैं क्या बड़ा हो गया हूँ? तुम इतना कथा बोलते हो, इतना प्रवचन देते हो, तुम ऐसे थे। ऐसे प्रहलाद को ऐसे सोच रहे थे। अरे तुम तो प्रहलाद, तुम इतना छोटे थे, तुमको कैसा पता चला? तुम तो खेला धूला हमारे साथ करते थे। वो बोले नहीं, क्या बोले वर्ष है, प्लुतदेहि नाम स्यात्। ये जो ज्ञान में प्राप्त हुआ है ना, बहुत सुंदर वर्ष है। नारद बोल रहे हैं, प्रहलाद बोल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर प्रहलाद महाराज जो शिक्षा है असुर बालक को, उसका इसी में हो गया शायद। जब तक कोई महात्मा के चरण कमल में आप्लुत, रज में आप्लुत नहीं हुए ना, ये ज्ञान तुमको पता नहीं चलेगा। असुर बालक बोले नहीं, तुम्हारा जैसा ज्ञान है हमारा होना चाहिए। तुम किसे प्राप्त किए हो बोलो ना। तब प्रहलाद ने बोले तुम्हारा एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। क्या है? मेरा पर विश्वास है, श्रद्धा है ना मेरा वचन में। तब सब असुर बालक ने बोले प्रहलाद तुम जो बोल रहे हो ना, हम लोग का पूरा श्रद्धा है। तब तो मातृगर्भ में क्या से क्या किए थे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए। और वो प्रवचन कौन सुना रहे हैं? नारद सुना रहे हैं। शिक्षा कौन दिए थे? नारद मुनि दिए थे। और आज नारद प्रवचन भगवान के सामने दे रहे युधिष्ठिर को, आपका चेला। उधर लिखा नहीं नारद उवाच, उधर का प्रहलाद उवाच। बोलने वाले कौन है? नारद। ये अद्भुत प्रवचन है। और नारद कहां से सुने थे? नर नारायण ऋषि से, नर और नारायण ऋषि से ये प्रवचन सुने थे। जो मातृगर्भ की शिक्षा 2 चैप्टर है ना, ये भगवान से सुने थे। अप्लुतदेहि नाम श्लोक बार बार याद आ रहा है। अब प्राप्त किए कि नहीं? दिवासुर मनुष्यवा, बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, कितना वर्ष है, सुंदर सुंदर वर्ष है। असुर बालक लोग यही बोल रहे हैं, प्रहलाद हम तो असुर है, हमारा तो कोई योग्यता नहीं है। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं ना, हम क्या भगवत प्राप्त कर सकते हैं, हमारा कोई योग्यता नहीं है। प्रहलाद ने बोले योग्यता की जरूरत नहीं। आपको क्या योग्यता चाहिए? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, कौन सा क्वालिफिकेशन, कौन सा योग्यता प्राप्त करने से हम भगवत प्राप्ति हमारा होगा? पता नहीं आपको? अयोग्य बनने से भगवान प्राप्ति होगा। क्वालिफिकेशन इज आवर
हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन इज आवर ओनली क्वालिफिकेशन, हमारा गुरुजी ये कहा करते थे। एक डिवोटी ने बोला, हाँ एक डिवोटी ने बोला, हाँ एक डिवोटी ने बोला महाराज तो आप जैसे बोल रहे हमारा तो कोई योग्यता नहीं है। तो गुरुदेव बोले हाँ तुम एडमिट करो इसको, मेरा कोई योग्यता नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा योग्यता है। समझ रहे हैं ना, हम ऐसे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें सब टॉपिक में 0 रखना पड़ेगा जितना सब्जेक्ट है रिजल्ट जब निकलेगा 0 इसका मतलब यही है कि मैं अयोग्य हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है। योग्यता क्या है? योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार, ये की योग्यता है। और गुरुजी पूछेंगे बोलो सेवा में तुम कैसे हो? कुछ नहीं। फिर सेवा कैसे हो रहा है? आपकी कृपा से। ये ट्रिक कैसे देखो, ये हमारे भक्ति में यही बल है। हमको कुछ पता नहीं लेकिन पंडित है, भगवान को नहीं देखे हैं लेकिन भगवान का बात सब बोल रहे हैं। भगवान का सेवा पता नहीं है, भगवान का सेवा करते हैं। अगर भगवान पूछेंगे तुम कैसे कर रहे हो, मुझे पता नहीं, आपकी कृपा है, आपको पता है कैसे हो रहा है। हमको हर टॉपिक में 0 रखना है। पंडित बनेंगे तो मर जाएंगे। इधर पंडित नहीं बना, इधर पंडिता ही यही है, सबसे बड़ा पंडित यही है कि मेरा योग्यता कुछ नहीं है। अरे योग्यता किसी नहीं तो फिर तो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? आपकी करुणा, यह मर्सी है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कृपा की बल पर भरोसा करता हूं। आप कब कृपा करेंगे? अब मेरा तो बल कुछ नहीं है। अरे ये सुंदर श्लोक है, ज्ञानम तद एतमलम दुर्बापमाह बंधु के नारायण नर सखा, नारायण नर सखा, नारायण नर सखा किल नारदाय एकांतिनो भगवतस तद किंचनानम पदारविंदरजसा प्लुत देहिनाम स्यात्। इसको पढ़ लीजिए, पदारविंदरजसा प्लुत देहिनाम स्यात्। जो अकिंचन चरण कमल में, चरण कमल अकिंचन जो साधु है उनके चरण कमल के रज में जो आप्लुत नहाते हैं, आपको दीनहीन मानते हैं, उनका चरण कमल में समर्पित हो जाते हैं। कौन सा वर्ष नंबर बता दीजिए ना, रेफरेंस उनको पता होगा, डिवोटी लोग पढ़ लेना चाहिए। इसमें कमेंट्री में प्रभुपाद क्या लिखे, बहुत सुंदर है। 7.6.27 प्रभुपाद बहुत कष्ट किए भागवत करने। ये सब कमेंट्री भी है, सब प्रभुपाद ने सब लिखे हैं, आप लोग पढ़ना चाहिए। भागवत हर दिन पढ़ना चाहिए, नहीं तो मंदिर का कुछ सुनना चाहिए। 7.6.27 बहुत सुंदर, ये परंपरा दिखा रहे हैं। असुर बालक लोग को बोल रहे हैं कि ये परंपरा देखो, और तुम वही एकांतिक चरण भक्त, एकांतिक भक्त के चरण रज में आप्लुत हो जाते हो ना, तुमको मिल जाएगा। बहुत सुंदर प्रवचन दिए प्रहलाद के प्रवचन, तो बहुत शुद्ध भक्ति है, इसीलिए तो पिताजी गुस्सा हो गए। अरे ये तो एक प्रहलाद था, अभी जितना असुर बालक है ना सब प्रहलाद बन गए। वो एक प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश कर रहा था, अभी एक प्रहलाद ने करोड़ प्रहलाद पैदा कर दिए, और उनका परंपरा में हम लोग हैं। वही अभी कितना प्रहलाद सुबह रहे हैं, चल रहा है, ये परंपरा चल रहा है। देखो ये चल रहा है परंपरा। और हिरण्यकशिपु को ये बहुत डर लग रहा था, तीनों चीज में वो बहुत प्रहलाद को डरता था। एक चीज ये छोटा बालक है, क्यों डरता नहीं है मुझे? अरे ब्रह्मा जी डरते, ब्रह्मा जी को छोड़कर, शिव जी को छोड़कर सब मुझे डरते हैं। नारद मुनि हर दिन आते बीणा बजाकर, बीणा में गान करते, हिरण्यकशिपु तुम भगवान जैसा हो। नारद खूब चेला काम करते थे, तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं, तुम प्रजा पालक। नारद मुनि खुद बोल रहे हैं, मैं भी आ रहा था, सिर्फ ब्रह्मा शिव को छोड़कर सब आ रहे थे, गुणगान कर रहे थे। लेकिन प्रहलाद डरने वाले नहीं थे, उनको विष दिए, कितना ही मारपीट किए, लेकिन प्रहलाद 3 काम कर रहे थे, भजन नहीं छोड़ रहे थे। हिरण्यकशिपु का 3 चीज में टेंशन था। फर्स्ट टेंशन क्या है?
इतना मैं पिटाई वगैरह कुछ भी कर रहा हूं, भजन नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरा क्या है, डर भी नहीं कर रहे हैं, डरपन भी नहीं है अंतर में। तीसरा, ये जागा छोड़कर नहीं जा रहे हैं, मामा का घर चल जाना चाहिए कि कहां चले जाना चाहिए, नहीं, उधर ही रहता है, भक्ति नहीं छोड़ता है। ये प्रहलाद का टेंशन था, कहां से ये बल प्राप्त कर रहे हैं, कहां से वो बल आ रहे हैं। प्रहलाद ने जब भगवान नरसिंहदेव आने से पहले बोले ना हिरण्यकश्यप, तुम कहां से बल प्राप्त कर रहे हो प्रहलाद। प्रहलाद बोल रहे, पिताजी आप जहां से बल प्राप्त कर रहे हो ना, वही मुझे भी बल दे रहा है। उनका प्रवचन बड़ा अनोखा प्रवचन है। जगत में सब जिससे बल जुटाते हैं और सबको बल देने वाले जो है, और आप जो बल दिखाते हैं ना, आपको जो बल दे रहे हैं वही मुझे बल दे रहे हैं। ऐसे प्रवचन देते थे, बहुत प्लीजेंट सुंदर बात बोलते थे। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कोई आपको प्रवचन देगा, ये प्रवचन देगा आपको, कैसा लगेगा। ऐसे प्रहलाद बनकर आपको बोलेगा, अभी चिड़चिड़ा बोला, क्या ये छोटा बच्चा इसे बोल रहा है। अरे ये लड़का है, छोटा लड़का है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बातचीत कर, शुद्ध भक्ति का प्रचार किए हैं ना। नालम द्विजत्व देवत्वम मुसित्वम वसुरात्मजाम प्रणनाय मुकुंदस्य न ब्रूत न बहुज्ञता। कभी कभी हम सोचते हैं मुझे बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी बोलते थे, हम स्कॉलर बनने के लिए इधर नहीं आए हैं, हम भगवान का दास बनने के लिए आए। हम आए हैं इधर झाड़ू लगाएंगे तो ये भगवान की भक्ति है, कुछ भी सेवा मिल जाए। हमको नाम करना है, वैष्णव लोग का दास, गुरु जी का दास, भगवान के दास बनने के लिए हम आए। इधर ये सबसे बड़ा पोस्ट इधर होता है। दुनिया में सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है, बड़ा ऑफिसर होता है ना, बड़ा ऑफिसर है क्या, IAS बड़ा ऑफिसर। इधर सबसे बड़ा पोस्ट होता है दासानुदास। जितना दास बन सकते हो उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा। नालम द्विजत्व, कोई ब्राह्मण बनने का जरूरत नहीं है। देवत्व, कोई देवता कुल में जन्म, ऋषित्व, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए, प्रेरणाय मुकुंदस्य, भगवान को प्रेरण करने के लिए, प्रेम करने के लिए, खुश करने के लिए, न ब्रूता न बहुज्ञता। ऐसे बहुत पैसा की जरूरत है, बड़ा बिजनेस करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कुलीन बनना चाहिए, बहुज्ञता, कोई पंडित तो चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है। न दानं तपो नेज्या न शोच न व्रतानि च प्रियते अमला भक्त्या हरि अन्यत विडंबनम। असुर बालक को बोल रहे हैं, देखो हरि अमल भक्ति में मिलते हैं, जो भक्ति में मल नहीं है। अमल भक्ति, सरल अंतर में भगवान को प्रेम करना है। हमको दूसरा ज्ञान जो है ना वो भूल जाना अच्छा है। समझ रहे हैं ना, हम भागवत पढ़ते हैं, इतना जो ज्ञान है, ये ज्ञान का सार क्या है, कृष्ण हमारे प्रभु है, मैं उनके दास, बस इतना पढ़ाई इसके लिए। और गुरु से ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, हम कृष्ण का दास है। न दान करके, तप करके, यज्ञादि कर्म करके, शौच व्रत, किसका जरूरत नहीं। वो बोल रहे हैं इसे भगवान प्राप्त नहीं होते, भगवत प्राप्त नहीं होते हैं। प्रियते अमला भक्त्या, अमल भक्ति चाहिए। महाप्रभु ने यही दिए हैं। हरिनाम में क्या है, शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति। ना धनम, हम पहले सुनते हैं ना धनम ना जन्म, कुछ भी जरूरत नहीं हमको। अमल भक्ति, भगवान के चरण कमल में जन्म जन्म के लिए मैं दास बनकर रहूं, उनकी सेवा करूं, ये हम लोग का लक्ष्य है। प्रहलाद महाराज का प्रीचिंग देखो। भागवत का सार क्या है, भागवत का सार कौन सा कैंटो में है, पता नहीं आपको। भागवत का सार 7th कैंटो में। 7वां स्कंद का सार कहाँ है, 7वां स्कंद का सार उनको कौन बोले हैं, प्रहलाद ने बोले। और प्रहलाद ने 2 वर्ष में बोले हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंत्रम दस्य सख्यात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतन अवलक्ष्यण क्रियते भगवतद्धा तत्मन्यधितम उत्तमम। पिताजी से बड़ा सिक्का कुछ भी नहीं। अर्पित होकर श्रवण करो,
समझ रहे हैं ना? हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं लेकिन भगवान के चरण कमल में खुद को अर्पण नहीं किए हैं। लेकिन प्रहलाद बोल रहे हैं इति पुंसार्पिता विष्णु, इसमें सुधर स्वामी कमेंट्री में लिखे अर्पिता सती क्रियते, पहले अर्पण कृष्ण में आपका हूं, ये बाद में श्रवण करना है। हम क्यों कथा सुन रहे हैं? हम कृष्ण का। हम क्यों चैंटिंग कर रहे हैं? हम कृष्ण का। शरणागति का भाव को बढ़ाना है, उसका बाद करना है। ऐसे ऑफिशियल ड्यूटी करने से शुद्ध भक्ति नहीं मिलता। हाँ, आते हैं मंदिर में, भगवान आते हैं, भगवान पूछेंगे तुम कौन हो? अगर भगवान आपको पूछेंगे आप कौन, तुम कौन हो, क्या बोलेंगे हम? दास। दास हो? इधर दास बोल देते हो, फिर बिजनेस उधर करते हो, पढ़ाई उधर करते हो। तुम कौन सा दास हो? भाग कर चले जाते हो, दास हो क्या? अगर भगवान आपको पूछेंगे आप किसका है, हम आप क्या आंसर देंगे? इधर आपका बोलेंगे घर को जंग जाए में, तो क्या बोलेंगे? देखो हम असती बन गए हैं ना। इधर कृष्ण को स्वामी बोलते हैं, जगन्नाथ स्वामी बोलते हैं, उधर घर में जाते हैं फिर स्वामी बोलते हैं। इधर बोलते हैं कृष्ण हमारा है, फिर बोलते हैं ये लड़का मेरा है। ऐसा नहीं चलता है। नहीं, अमला भक्ति करना है। कृष्ण में आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं किसका नहीं हूं। अर्पित होना है, उसका बाद श्रवण कीर्तन करना है। पहले अर्पित हो जाओ। अर्पित क्या है? कृष्ण में आपका हूं, मैं आपका होकर कैसे रहेंगे, ये आपका जिम्मेदारी है। हम क्यों सेवा कर रहे हैं? मैं आपका हूं ना, आपके लिए करूंगा, दूसरा किसके लिए करूंगा? अर्पित होकर करना है। तो बहुत सुंदर शिक्षा है प्रहलाद की। तो अभी समय हो गया, ठाकुर जी का आरती होगा। आप लोग सब मिलजुल कर मंदिर में आइए, सेवा कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए। ऐसा मैं जो बोलता हूँ ना, मैं तो फिलोसफी बोलता हूँ, आप मत डर जाइए कि मैं वैसा बोला ब्रह्मचारी बन जाऊँ। ये सत्य बात है, मैं क्या करूँ? मैं बढ़ता हूँ ना, कुलमकला बात बोलता हूँ। बहुत जन्म हम शादी किए हैं। अगर आप शादी कर ली है ना, फिर दोनों मिलकर आ जाइए इधर, कालिया और नागपत्नी जैसे आ जाइए, सब मिलजुल कर सेवा कीजिए। नहीं तो भगवान, दोनों भगवान का बन जाइए। मैं ये बोलता हूँ, शादी किए हो ना, फिर एक बार शादी करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना? कृष्ण को पति बनाना पड़ेगा। आपका लड़का है, क्या है? चैतन्य तुम हो ना। उनका पिताजी बोलते हैं मेरा लड़का है। अगर आपका लड़का है ना, फिर एक कृष्ण को लड़का करना पड़ेगा। कृष्ण सब कुछ है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धान, कृष्ण र संसार करो। हाँ, हमारा माया संसार नहीं होना चाहिए। शादी हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। शादी कर रहे हैं ठीक है, गृहस्थ आश्रम में हो ठीक है, लेकिन भगवत प्राप्ति करना है हमको। इसीलिए आप अच्छे से चैंटिंग कीजिए, मंदिर में सेवा कीजिए, भागवत सुनिए, प्रभुपाद का प्रिंसिपल सब फॉलो कीजिए। प्रभुपाद जी कृपा करेंगे, इस जन्म में हम भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।